Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today we will discuss question number 20. So the question is, a solution of NiH2O whole 6 2 positive is green but a solution of NiCN4 2 minus is colorless. Explain. आपको यहाँ पर दो आयंस दिए हैं बेटा, दो कोऑर्डिनेशन आयंस दिए हैं. आपको पूछा है कि इन दोनों में से एक जो कॉम्प्लेक्स है वो है ग्रीन कलर का और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है कलरलेस. ऐसा क्यों? देखो, पहले हम ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस को यहां पर नोट डाउन करेंगे. दिस इज NiH2O whole 6 2 positive and the other complex is NiCN whole 4 2 minus. इन दोनों में देखेंगे बेटा निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो, H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहां पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 2+. और निकेल 2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? निकेल is 28, तो 3d8 4s2, दो इलेक्ट्रॉन्स गए s ऑर्बिटल से, तो ये हो गया 3d8. इसको और अच्छे से लिख लेंगे, दिस विल बी 3d8. एंड दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में निकालो x plus 4 into Cn is -1 is equals to -2. तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? +2. तो यहां पर भी निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2 विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8. ठीक है, समझ आया? ओके. अब इन दोनों में ही हम कलर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? देखो, NiH2O whole 6 2 पॉजिटिव में जो लिगेंड है वो है वाटर H2O एंड दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो है Cn-. तो अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो जो H2O है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ? वहां पर पेयरिंग नहीं होगी. और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जो Cn- आपको दिया है ये क्या है बेटा? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करवा देगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में. 3d ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा यहाँ पर. ठीक है, और ऐसे ही 3d ऑर्बिटल हम यहाँ पर बना लेंगे. ठीक है, अब देखो फिलिंग स्टार्ट करो बेटा. 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8. अब क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो पेयरिंग तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में बात करें, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8, तो पहले हमने 3d8 को फिल कर लिया. 6 7 एंड दिस इज 8. अब ये जो लास्ट में यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, क्योंकि जो लिगेंड है वो Cn- है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा बेटा? ये हो जाएंगे पेयर अप. और ये पेयर अप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आप बिना ड्रॉ किए भी समझा सकते हैं. ठीक है, मैं ये ड्रॉ इसलिए कर रही हूं ताकि आपको और क्लियरली ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए. अब पेयरिंग होगी तो क्या होगा? ये दो यहाँ पे थे, ये दोनों यहाँ पर थे, ये दोनों यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले से था, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर पेयर अप हो जाएगा. तो अब देखो बेटा, जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये है पैरामैग्नेटिक. वेराज जो आपको दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा? ये होगा डायमैग्नेटिक. और अगर हम कॉम्प्लेक्स में कलर की बात करें तो वो कलर किसकी वजह से आता है बेटा? वो आता है बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशंस. एंड डी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? कि वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो डी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे. इसीलिए जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है वो शो करेगा कलर, और यहां पर दिया है आपको क्वेश्चन में कि वो ग्रीन कलर शो करता है. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देगा आपको, लेकिन जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो डायमैग्नेटिक है वो होगा कलरलेस. क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, आपने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया. बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशंस, और डी ट्रांजिशंस उसमें होंगे जो पैरामैग्नेटिक होगा. दैट्स व्हाई NiH2O whole 6 2 positive is green in color, but the complex NiCN4 2 minus is colorless. क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.